पिंकी ट्यूटोरियल्स की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में देखे हैं, आज इस वीडियो में हम घातांक और करनी के बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिटेक्निक एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लीजिए और प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। घातांक और करनी। घातांक को इंग्लिश में इंडिसेस कहते हैं और करनी को शर्ट्स कहते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं उपयोग क्या है। जैसे आप प्रकाश का वेग हम सभी लोग जानते हैं, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 10⁸ एक घातांक का प्रयोग किया गया है। अगर घातांक का प्रयोग नहीं किया होता तो हमें लिखना पड़ता 3/8 को 0 मीटर पर सेकेंड, इतना लंबा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बराबर हम जानते हैं -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। यहाँ पर भी घातांक का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं कुछ सूत्र। यदि कोई संख्या ए हो और ए पर करनी घात n हो, जैसे √2 लिखते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं 2 पर करनी घात 2। नहीं कुछ का मतलब यहाँ पर 2 है छुपा हुआ। उसी तरीका से ए पर करनी घात n, इसे पढ़ेंगे तो √2 बराबर इसे हम ले सकते हैं, अगर घातांक में बदले 2⁻1/2। उसी तरीका से ए पर करनी घात n को हम लिख सकते हैं a⁻1/n। यहाँ जो करनी घात है उसको 1/, कर देंगे। तो करनी घात को घात में हम बदल सकते हैं और घात वाले को करनी में भी बदल सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से a × b पर करनी घात n हो तो a पर करनी घात 1/n, a पर घात 1/n, जैसे यहाँ पे तोड़े, इंटू b पर घात 1/n लिख सकते हैं। इसी तरीका अगर डिवाइड में हो तो भी अलग अलग कर सकते हैं। जैसे बीजीय व्यंजकों में करते हैं, a पर करनी घात n और उस पर घात n हो तो देखते हैं उसका मान a होता है। ऐसा क्यों होता है? a पर करनी घात n, a पर करनी घात n बराबर हो गया a पर पावर 1/2। अगर इस पर घात n देने का मतलब हो गया इस पर n। तो अब देखिए a पर पावर 1/2 का होल टू द पावर n, पावर पे पावर हो तो दोनों आपस में गुना हो जाता है 1/n × n। a पर पावर 1 जिसे हम लिख सकते हैं a। तो कहते हैं कि किसी संख्या पर या व्यंजक पे जितना करनी घात हो और उतना ही घात दिया हुआ तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर a पर पावर n और होल पर करनी घात n, इसका भी मान 1 ही होगा। इसी तरीके अंतर नहीं पड़ता है कि पहले करनी घात है या घात है, दोनों का मान a आएगा। उसी तरीका से a पर करनी घात n टू द पावर m जब अलग अलग हो, वैसी स्थिति में क्या होता है, a पर करनी घात n का मतलब हो गया a पर पावर 1/n होल टू द पावर m बराबर हो जाएगा
पावर पर पावर गुना हो जाएगा, यानी 1/n इंटू एम, जिसे हम लिख सकते हैं ए पर पावर m बटे n। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम देखेंगे प्रश्न। पहला प्रश्न, √0.000441 का मान क्या होगा। दशमलव में पढ़ने का तरीका होता है कि दशमलव के बाद एक एक डिजिट हम पढ़ेंगे। 0.0000441 ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 0.0000441, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। तो देखिए इस पे कर्णिघात या कहें कि वर्गमूल है या कर्णिघात नहीं कुछ तो 2 है। तो सीधा सीधी जितना दशमलव है, दशमलव का जितने अंक है उसका आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, दशमलव के बाद 3 डिजिट होंगे। अब 441 का वर्गमूल हम जानते हैं 21, तो लास्ट से 21 रख दें, यानी इसका मान होगा 0.021, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका मान निकालिए। देखिए बहुत ही आसान है, सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं, यानी सबसे अंदर वाला से। 169 का अंडर रूट, इसका मान हम जानते हैं 13 होता है। 13 जब 68 में जुड़ जाएगा तो 68 पर 13 बराबर 81। 81 का अंडर रूट बराबर हम जानते हैं 9 होता है। 9 + 216, यह आ जाएगा 225। 225 का अंडर रूट बराबर हम जानते हैं 15। 15 + 129 बराबर 144। होल का अंडर रूट बराबर 12, अर्थात इस व्यंजक का मान 12 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इतना का वर्गमूल कितना है। देख रहे हैं ऑप्शन में किसी का भी हर नहीं दिया हुआ, यानी हर 1 दिया हुआ है। तो इसका भी हम हर का प्रमेयीकरण करेंगे। कैसे करेंगे, हर का कंजुगेट से गुना करते हैं, अर्थात √3 - √2 है तो √3 + √2 से हम नीचे गुना करेंगे, और ऊपर भी √3 + √2 से गुना करते हैं। अब इसका मान हो जाएगा a - b इंटू a + b के रूप में है, जिसे हम लिख सकते हैं a², यानी √3 का स्क्वायर करेंगे 3 - √2 का स्क्वायर करेंगे 2। ऊपर आ जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर, 2 बार गुना है। नीचे आ जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर, नीचे 3 - 2 करेंगे 1, अर्थात √3 + √2 का होल स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है, एक दूसरे से कैंसिल, अर्थात इसका मान आ जाएगा √3 + √2, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इतना का सरलीकृत मान है। देखिए √3 - √2 माइनस यहाँ पर √3 + √2 दिया हुआ, दोनों का एलसीएम लेंगे तो गुना हो जाएगा। ये दोनों गुना करेंगे तो a - b इंटू a + b के रूप में है। उसका फॉर्मूला हम जानते हैं a², यानी √3 का वर्ग -√2 का वर्ग लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा √3 + √2 गुना हो जाएगा प्लस √3 + √2 से, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर। अगर दोनों का वर्ग करते हैं, या देखिए टोटल को हम लिख सकते हैं a² - b² के फॉर्म में है, तो इसे हम लिख सकते हैं a + b, यानी √3 + √2 + b की जगह पे
√3 माइनस √2 इंटू ए माइनस बी √3 प्लस √2 माइनस √3 फिर माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस √2। तो अब देखिए प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल, यहाँ पर प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल। तो अब देखिए अंश जो बचेगा √3 प्लस √3 2√3 गुने √2 प्लस √2 2√2 नीचे बचेगा √3 का वर्ग करेंगे 3 माइनस √2 का वर्ग करेंगे 2, तो 3 माइनस 2 करेंगे 1, ऊपर में बचेगा गुना कर दे 2 दूना 4 √3 इंटू √2 √6 बटे 1 यानी 4√6 बचेगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम इस संख्या को 5808 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये सम संख्या यानी 2 से कटेगा, काटें 2 दूना 4 9 दूनी 18, फिर सम संख्या 2 का से काटेंगे 1 4 5 2, अभी भी सम है 7, अभी भी सम है। अब 2 से नहीं कटा, विषम हो गया है। तो अंकों का जोड़ देखते हैं, 3 प्लस 6 प्लस 3, 6 3 9 3 12, 12 3 से विभाजित है यानी पूरी संख्या 3 से कटेगा। अब ये देखिए 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। तो इसमें देखिए, इसमें 2 का पेयर 2 का पेयर 11 का पेयर बन रहा है, 3 एक्स्ट्रा है। तो किस संख्या से 1 और 3 से अगर गुना करते हैं इस संख्या को, तो 3 गुना 3 हो जाएगा यानी इसका भी पेयर लग जाएगा, कोई बचा हुआ नहीं रहेगा, यानी कि यह संख्या जो है पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो वह संख्या जिससे गुना करने पे पूर्ण वर्ग बन जाएगी वह 3 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पिछला प्रश्न की तरह ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सम संख्याएं 2 से कटेगा, सोलह 2 से भाग लगेगा 8, अब इसमें देखिए सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है। 126 को जब भाग देंगे यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पे जब गलती हुई, जब 3 आ जाएगा तो फिर 2 से नहीं लगेगा, यहाँ से आगे गलती हुआ है। चलो 63 को यहाँ लिखते हैं, ये 3 से भाग देंगे, तीन 21। अब देखिए इसमें जो है वर्ग बनाना है, तो पेयर 2 का पेयर यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, 3 का भी लग जाएगा, लेकिन 7 एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है जिसका पेयर नहीं लगा। अगर 7 से भाग हो जाए तो 7 खत्म, इसलिए यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसलिए वह संख्या होगी 7, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे भाग करने में गलती हुई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7,
1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। यहाँ पर वर्ग बनाने की बात नहीं कर रहा है, घन बनाने की बात कर रहा। प्रोसेस वही है कि इसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1323 विषम संख्या है इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगी। तो देखते हैं अंकों का योग 1 3 4 2 6 6 3 9, 9 3 से कट जाता है यानी पूरी संख्या 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12, अभी भी 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 सते 21, 3 चौक 12, 3 नंबर 27, 7 7। अब देखिए घन बनाने के लिए हमें 3 का ग्रुप चाहिए, तो 3 का ग्रुप बन रहा है, लेकिन 7 में 2 ही है, 1 और 7 की आवश्यकता है। तो इस संख्या को हमें 7 से गुना करना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न व्यंजक में x का मान बताइए। हल करने के लिए 12 पूर्णांक 1/2 को हम लिख सकते हैं साधारण भिन्न में। 12 दूनी 24, 1 25/2। यहाँ पे तिर्यक गुना कर ले तो x² बराबर हो जाएगा 8 गुने 25/2, 25 चौका 100 बराबर हम लिख सकते हैं 10 का वर्ग, यानी x का मान जो होगा वह 10 होगा। यही पूछा जा रहा है x का मान कितना होगा, 10 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 4 पूर्णांक 12/125 का करनी घात 3 का सरलीकृत मान है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले अंदर में जो संयुक्त भिन्न है इसको साधारण भिन्न में हम बदलते हैं। क्या होगा, 125 गुने 4 करेंगे 500 प्लस 12, 512/125। अब क्या करेंगे, 512 को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग लगेगा क्योंकि सम संख्या है। 256, 2 से फिर भाग लगाएंगे 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, अर्थात 2 कितनी बार आ गया, 2 4 6 8 9। तो इसे हम ले सकते हैं 2 पर पावर 9 और नीचे 125 को ले सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 यानी 5 पर पावर 3। तो करनी घात जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 पर पावर 9/3 और नीचे 5 पर पावर 3/3। ऊपर नीचे दोनों के पावर में 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 9 कैंसिल। तो यहाँ पर ऊपर आ गया 2 पर पावर 3 अर्थात 8/5, जिसे हम संयुक्त भिन्न के रूप में ले सकते हैं 5 पूर्णांक 3/5, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इतना बराबर है हर एक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 216 एलसीएम। ऊपर आ जाएगा 216 माइनस 91, 216 216 में से 91 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 9 2 11 और 1 125/216।
125 सॉरी यहाँ पर करनी घात 3 था, तो ऊपर 5 बटे नीचे आ जाएगा 216 को हम लिख सकते हैं 6 से भाग दें, 6 तिया 18, 6 छक 36, 6 6 तो ये आ जाएगा 6 5 बटे 6 जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर करनी घात 3 छूट गया है, तो इतना बराबर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए 31 पर पावर, यहाँ भी 31 पर पावर, 31 पर पावर। जब आधार सबका सेम हो तो देखिए क्या होगा, 31 पर पावर जो होगा 7.5 भाग में जो है 31 पर पावर ये है, तो यह माइनस हो जाएगा। 3/2 के जगह पे हम लिख सकते हैं 1.5, ये माइनस में होगा, और जो गुना में है वह जुटता है, तो जुटेगा। यहाँ पर -3 है, तो ब्रैकेट में -3 रख लें, अर्थात इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 31 पर पावर 7.5 माइनस 1.5 करेंगे तो यह आ जाएगा 6 प्लस माइनस 3 यानी 31 पर पावर 3। यह लेफ्ट साइड वाला हो गया, और इतना बराबर कह रहा है। इधर इसको अगर हम आगे करें तो 31 पर पावर करनी घात का मतलब 1/2 इंटू वाट, या लिख सकते हैं 31 पर पावर वाट/2। तो इतना बराबर 3, क्योंकि आधार दोनों का सेम है, तो हम लिख सकते हैं वाट/2 इक्वल टू 3, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 दूसरी तरफ जाएगा तो गुना हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 3 दूना 6 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इतना बराबर है। इस तरह का एक प्रश्न पहले भी हल कर चुके हैं। सबसे छोटा से चलेंगे, 225 का अंडर रूट के बदले हम लिख सकते हैं 15 जब 154 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 9, 5 1 6। 169 का वर्गमूल होता है 13 जब इसमें हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा करनी घात 3 1 5 5 6 2 5 इतना। तो अब इसका घनमूल निकालना है, कर दें 1 5 6 2 5, 2 से भागने लगेगा अभाज्य खंड में। देखिए 3 से 1 5 6 6 6 12 12 2 14 14 5 14 5 19 नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 से हम भाग देते हैं, 5 तिया 15, 5 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से भाग देते हैं, 6 5 30, 5 6 30 और 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से भाग देंगे, 125 25, 5 2 2 4 2 6 बार आएगा। तो अर्थात जब घनमूल निकालेंगे 5 पर पावर 6, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 6/3 यानी 2। 5 का स्क्वायर अर्थात 25 इसका मान आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, इसका मान कितना होगा? तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट करनी घात 3, इसमें हम लिख सकते हैं 729 पर पावर 10 पर पावर 2, 4, 6। इस तरीका से अब इसको हम तोड़ना चाहें, करनी घात 3, 729 को हम लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर दें, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 27, 3 9 3 अर्थात 3 पर पावर 6/10 पर पावर 6। अब करनी घात अगर हटा दें तो हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 6/3/10 पर पावर 6/3, जिससे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बटे 3 दूना 6, 10 का स्क्वायर। देखिए ऊपर नीचे दोनों पे स्क्वायर है और दोनों पे कर वर्गमूल भी है, तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, अर्थात 3/10, जिससे हम लिख सकते हैं 0.3, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि इतना बराबर 32 हो तो इतना का मान क्या होगा? देखिए 32 को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा, 16, 2, 8, 4, 2, 2, 2 पर पावर 5। तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 5 बराबर 2 पर पावर a+3, अर्थात आ गया a+3 = 5, जिससे a का मान आ जाएगा 5 - 3 = 2। तो अब इसमें जो है 3 पर पावर a+1 अर्थात 2 + 1 अर्थात 3, इसका मान कितना होगा? 3 पर पावर 3 का मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, जो कि ऑप्शन ए में होगा। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि इतना बराबर 42 तो के का मान क्या होगा? 42 को दूसरी तरफ लेके चले जाइए, कितना हो जाएगा? 42, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुना हो जाएगा, 42 कैंसिल आउट, यानी 100 पर पावर के बराबर 100, अर्थात नहीं कुछ इसके पावर है तो 1, आधार जब सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी के का मान 1 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।